हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग गणित में परसेंटेज चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। परसेंटेज चैप्टर में हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की पढ़ाई करेंगे। परसेंटेज जो है पूरे अर्थमेटिक की जान है। चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएं, साधारण ब्याज में या चक्रवृद्धि ब्याज में चले जाएं, मिक्सचर एंड एलिगेशन में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, चाहे आप किसी भी अर्थमेटिक के चैप्टर में चले जाएं, आपको परसेंटेज का प्रयोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में करना ही होगा। आप ये समझिए कि अर्थमेटिक पोर्शन चाहे आप बैंकिंग की तैयारी करते हो, रेलवे की या एसएससी की या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अर्थमेटिक है तो उसका बेस परसेंटेज ही है। तो परसेंटेज यानी प्रतिशत होता क्या है? यदि प्रतिशत का संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा प्रति प्लस शत, यानी प्रति मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100, यानी प्रत्येक में 100, यानी कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, वह अपने आप में 100 होती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, यह वस्तु कितनी है? एक है। तो यह वस्तु अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। यानी यह वस्तु एक है और यह अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। यदि इसी वस्तु को आधा कर दें तो यह कितनी हो जाएगी? यदि इस वस्तु को एक के आधा कर दिए यानी 1/2 कर दिए तो यह कितनी वस्तु हो जाएगी? इसका प्रतिशत वैल्यू भी आधा हो जाएगा, यानी 100 का क्या कितना हो जाएगा? 50%। यदि इस आधी वस्तु को और आधा कर दें तो यह हो जाएगा 1/4 भाग और इसका प्रतिशत वैल्यू भी आधा हो जाएगा, तो 50 का आधा हो जाएगा 25%। यदि इस 1/4 हिस्से को और आधा कर दें तो यह हो जाएगा 1/8 और इसका प्रतिशत वैल्यू भी आधा हो जाएगा और 25 का आधा हो जाएगा 12.1/2%। अब इसमें आगे जानते हैं कि कहीं कहीं पर 50% यदि लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, यानी इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो 50% को जब बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं 50 और प्रतिशत के बदले 100 से भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100 यानी 1/2। यदि इसी तरह से 60% हो तो उसे कैसे लिखेंगे? तो 60% के लिए 100 से भाग कर देंगे और इसे कटा देंगे 1 0 से, 1 0 तो 3 6 2 5 10 यानी 3/5, यानी 60% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/5 लिखेंगे। इसी तरह से यदि 80% हो तो इसे कैसे लिखेंगे? 80/100 कटा देंगे इसे तो 2 चौके 8 2 5 10 यानी 4/5, यानी 80% को 4/5 के रूप में भी लिख सकते हैं। परीक्षाओं में कभी कभी फ्रैक्शन दे दिया रहता है और उसको परसेंटेज में पूछता है, और कभी कभी परसेंटेज दे दिया रहता है और उसको फ्रैक्शन निकालने के लिए पूछता है। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तो उन्हें हम कैसे हल करेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलने का मतलब है कि बट्टा के रूप में, यानी P/Q के रूप में उसको लिखना है। जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात हो तो हम क्या करेंगे? यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो उसके लिए 1/100 से भाग कर देंगे, यानी 100 से क्या करेंगे? उसमें भाग कर देंगे। यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। एक नंबर है कि 70%, इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 70 और 100 से इसमें भाग कर देंगे और इसे हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 7/10, ये हो जाएगा इसका भिन्न। इसी तरह से 30% है तो इसको क्या करेंगे? 30 और 100 से भाग कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 3/10। इसी तरह से दिए हुए है कि 12.1/2, यानी 12 सही 1/2 प्रतिशत में है, इसको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे इसको?
सबसे पहले इसको हल कर देंगे, पट्टे के रूप में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 1 25 बटे 2 और इसमें 100 से भाग कर देंगे, तो 100 से भाग कर देंगे। अब इसे हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे 8। तो इस 12.1/2% का कितना हो जाएगा भिन्न में 1/8। अब चलते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो जब भिन्न को प्रतिशत में बदलने की बात हो तो उसे क्या करेंगे, यानी P/Q को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे। जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना था तो क्या करते थे, 100 से भाग करते थे, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पहला है 9/10। इसको जब प्रतिशत में बदलना होगा तो 9/10 और इसमें 100 से गुना कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10 9 90%। इसी तरह से 3/4 है, तो क्या करेंगे, इसमें 3/4 100 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 से 25 बार में, 25 तिहाई 75%। इसी तरह से है 2 सही 1/2। इसे कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले बट्टा के रूप में इसको लिख लेंगे। तो 2 दूनी 4 1 5/2 और इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो ये 2 से कट जाएगा 50 बार में, और ये 50 25 यानी 250%। इस तरह से प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे और भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। अब कुछ स्टैंडर्ड प्रतिशत और भिन्न को निकालना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/4 है और इसे यदि प्रतिशत में बदलना हो, यह एक फ्रैक्शन वैल्यू है, और इसे यदि प्रतिशत में बदलना हो तो सिंपल क्या करना है, इसमें 100 से गुना कर देना है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 से 25 बार में, यानी ये आ जाएगा 25%। यदि 1/8 हो तो क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना करेंगे, तो ये कट जाएगा 4 दूनी 8 और ये 4 से 25 बार में, और 25 में 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 12 सही 1/2%। लेकिन यदि 1/4 1/8 न देकर 3/4 दिए हो, तब इस फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो इस फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। तो इसे जब बनाएंगे तो ये आ जाएगा 25 और 25 तिहाई 75%। लेकिन परीक्षा में समय को चूंकि बचाना है तो इस तरह से प्रश्नों को हम हल नहीं करेंगे। उसके लिए हम स्टैंडर्ड वैल्यू को याद रखेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यू का टेबल यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से इन स्टैंडर्ड वैल्यू को याद कर सकते हैं और परीक्षा में अपना समय बचा सकते हैं। जब स्टैंडर्ड वैल्यू आप याद कर लेंगे तब इस तरह के प्रश्न काफ़ी ही आसानी से बना लेंगे। देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पर है 3/4, तो लिख देंगे 3/4 और इस 3/4 को 3 गुने 1/4 लिख सकते हैं, और यहाँ लिख देंगे 3, और 1/4 का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 25%। यहाँ लिख देंगे 25 और ये हो जाएगा 25 तिहाई 75%। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक और बात को जान लेना जरूरी है कि यदि किसी संख्या को हम लिखते हैं 12 सही 1/2, इसका मतलब होता है कि 12 + 1/2, यानी कि 12 में 1/2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 सही 1/2। इसी तरह से यदि कहीं हो 33.1/3, तो इसका मतलब होता है कि 33 + 1/2। इसी तरह से यदि प्रश्न हो कि 7/8 को प्रतिशत में बदलना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि 7 गुने 1/8, और 1/8 का वैल्यू है कितना होता है 12 सही 1/2। तो यहाँ लिख देंगे 7 गुने 12 सही 1/2। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 84 और 7 में 1 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7/2। यहाँ पर समझने वाली बात है कि अंश जो है हर से बड़ा है और भिन्न में कभी भी अंश हर से बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एक उचित भिन्न नहीं बन पाएगा, यह एक अनुचित भिन्न हो जाएगा। तो इसे उचित भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 7 में 2 से भाग कर देंगे,
तो 7 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और शेष बच जाएगा 1। अब इसे कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 84 प्लस 3, 3 जो यहाँ पर भागफल बचा है 3, इसको यहाँ लिख देंगे और जो शेष बचा है इसको ऊपर लिख देंगे और जिससे भाजक है 2 इसको नीचे लिख देंगे। और अब इसे लिख देंगे 84 और 3 87.1/2%, यानी 7/8 को लिख सकते हैं 87 उसी तरह से यदि 3/8 हो तब इसे कैसे हल करेंगे, इसे कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, तो 3 गुने 1/8 लिख देंगे और 1/8 जो होता है इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 12/1/2। यहाँ लिख देंगे 3 गुने 12/1/2। इसे हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तियां 36 और ये 3 एकम 3/2। अब यहाँ पर फिर से अंश जो है हर से बड़ा हो गया है तो यह एक अनुचित भिन्न हो जाएगा। यदि इस तरह से इसको लिखेंगे तो यह एक अनुचित भिन्न हो जाएगा। तो इसे उचित भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 3 में 2 से भाग कर देंगे। तो 3 में जब 2 से भाग करेंगे तो यह एक बार में कट जाएगा और जो कटेगा उसमें इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36 1 37 और इसमें शेष बच जाएगा 1, उसको लिख देंगे और नीचे 2 और यही हो जाएगा इसका प्रतिशत, यानी 3/8 को लिख सकते हैं 37.1/2%। इसी तरह से यदि किसी ने आपसे पूछा कि 1/11 का प्रतिशत में वैल्यू क्या होगा, तो क्या करना है, 100 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 9/1/11%। लेकिन कोई पूछ दे कि 3/11 कितना होगा, तब क्या करना है, 3 गुने 1/11 और 1/11 का वैल्यू है 9/1/11 तो लिख देंगे 3 गुने 9/1/11 और गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27 और 3 से गुना कर देंगे 1 में 3 और नीचे 11%, यानी 3/11 का प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा, 27.3/11%। तो इस तरह से इन भिन्नों को बनाना है और इनके स्टैंडर्ड वैल्यू को याद रखना है। अब आगे देखते हैं कि 100% और इसे भिन्न में बदलना है। तो 100% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 100 से भाग कर देंगे, यानी प्रतिशत को जब भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। तो 100% को भिन्न में बदलने के लिए 100/100 कर देंगे तो यह आ जाएगा 1, यानी 100% बराबर कितना होता है, 1। इसी तरह से 200% बराबर कितना हो जाएगा, 2, यानी कैसे, तो 200/100 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 2। इसी तरह से 300% बराबर 3, 400% बराबर 4। अब यदि किसी परीक्षा में प्रश्न में पूछता है 150% को भिन्न में बदलिए, तब इसे कैसे बनाएंगे, तो 150% को लिख सकते हैं 100 + 50, 100% + 50% और 100% बराबर यहाँ होता है 1 तो यहाँ लिख देंगे 100 बराबर 1 + 50 प्रतिशत में है बटा, इसे क्या करेंगे, भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में, यानी ये आ जाएगा 1 + 1/2, यानी 1 सही 1/2, या इसे और भी लिखना है तो 2 एकम 2 1 3/2, यानी भिन्न में हो जाएगा ये 3/2। इसी तरह से परीक्षा में आए कि 112 सही 1/2% को भिन्न में बदलिए, तब इसे कैसे बनाएंगे, तो इसे लिख सकते हैं 100% + 12 सही 1/2% और 100% अभी हमने जाना कि 100% कितना होता है, 1 + 12 सही 1/2%, यह एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है और इसका वैल्यू होता है 1/8, यहाँ लिख देंगे 1/8। अब इसे कैसे लिखेंगे, तो 1 सही 1/8 या इसे 8 एकम 8 1 9/8 इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इन स्टैंडर्ड प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है और इन भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है।